तो गाइस अवनटेल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अब यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे इंटायर एफआई 2023 की भी रिजल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग एफआई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 52.46 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 38.96 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 47.22 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो अवनटिल ने फॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36.3 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 29.68 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 38.38 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 30.8% की प्रॉफिट मार्जिन निकाला है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट अ सेकंड, क्या ही देख सकते हो, अगर आप लोगों को डाउट है तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। बाकी दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 23.81% का प्रॉफिट मार्जिन निकाला था कंपनी ने एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 18.73% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो अवनटिल ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7.55 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। मार्च 2023 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10.54 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6.99 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रही है मार्च 2023 की 6.5 की, दिसंबर 2022 की वैल्यू निकल के आ रही है 4.65 की एंड मार्च 2022 की वैल्यू निकल के आ रही है 4.31 की। तो कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, वेट अ सेकेंड, सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में अवनटेल ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड स्पेशली अगर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट है एंड ईपीएस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में अवनटेल ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की है। तो अभी अगर यहाँ पे एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें, वेट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। सो एफवाई 2023 में, एक सेकेंड और मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ चार्ट को। तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 154.74 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 106.31 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। एफवाई 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 114.81 करोड़ का खर्चा किया है। एफवाई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 82.67 करोड़ का खर्चा किया था एंड अगर यहाँ पे इन दोनों ईयर्स की अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो एफवाई 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 25.8% के आसपास, जबकि एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 22.24% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। बाकी अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30.04 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि एफवाई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19.18 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो एफवाई
2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18.52 की ईपीएस दिया है। FY 2022 का ईपीएस वैल्यू निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11.83 का। तो कंपनी का जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही है कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो FY 2023 में, इंटेड FY 2023 में एंड मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। कहीं पर भी कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए या तो फिर फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट देखा जाए। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है अवंटिल की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है, कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।